वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। एंड मस्त होना भी चाहिए। तो चलें चेक करते हैं कि कल रात की आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी थी, क्या सोच रहे थे कल रात को। रीडिंग जर्नल होगी, थी था पर आपने ध्यान नहीं देना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए आपने प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, वीडियो को देखना है एंड तक। नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। कुछ भी ऐसा आता है जो आपके साथ मैच कर रहा है तो उसको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर कुछ मैच नहीं हो रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ये किसी और के लिए मैसेज होगा। रीडिंग जर्नल होती हैं, टाइमलेस होती हैं। जब भी आपकी आंखों के सामने ये रीडिंग आएगी, चाहे आज आए, चाहे 2 महीने के बाद आए, 6 मंथ्स के बाद आए, 4 साल के बाद आए, ये उस समय आपके पार्टनर का मैसेज होगा। ठीक है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लीजिए अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने नाम के साथ। तो देखते हैं कि कल रात की फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या थी, क्या चल रहा था। और फिर हम आज की एनर्जी भी चेक करेंगे। और मैं ये भी चेक करना चाहती हूँ कि क्या अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हो आजकल, ठीक है, तो क्या उनको इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। आपका इग्नोर करना, आपका आगे बढ़ना, क्या ये चीज़ें उन पर इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो आज हम थोड़ा सा ये भी चेक करेंगे। तो चलें देख लेते हैं कि पहले कल रात की उनकी एनर्जी कैसी थी। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति का नाम लेते हुए, जिनकी पिक्चर को देखते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो बताइए उनके व्यक्ति की कल रात की, उनके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या थी, किस एनर्जी में थे कल रात को वो। काफ़ी, ये तो बहुत सारे आ गए। चलिए देख लेते हैं जी। ओके, कहीं ना कहीं आप इस रिलेशन में ना आप चाहते हो कि कुछ स्टेबिलिटी आ जाए। ये काफ़ी दिनों से ना ये कार्ड हमारी रीडिंग में आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स। तो कॉल मैसेज, उनका एक्शन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। ब्यूटीफुल एम्प्रेस, बहुत मिस कर रहे थे आपको। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को वो ख़त्म करना चाहते हैं। अरे भाई कर दो ना, ये कर लो बात शुरू। लेकिन उसके लिए ओ माय गॉड, लवर्स कार्ड फिर से है स्ट्रेंथ कार्ड के नीचे। आपके लिए बहुत प्यार, बहुत पैशनेट फील कर रहे थे कल रात आपके पार्टनर। बहुत सोच रहे थे, किसी भी काम में इनका मन नहीं लगता है। अगर इन्हों आपको लगता है ना कि इनकी लाइफ में कोई और होगा या ये तो मुझे भूल चुका होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सोचा है, काफ़ी कार्ड्स निकल आया, बहुत सोच रहे थे। एंड इस तरह से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी अवेकनिंग हो रही है, जिसके रहते इनको हर बार आपका नाम दिखाई दे रहा है। एंड ये डेली ऐसा कुछ ना कुछ देखते हैं जो कि आपके साथ रिलेटेड है। एंड इनको कुछ ट्रिगर भी दिए जा रहे हैं, डिसेप्शन भी फेस कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा फेस कर रहे हैं। एंड इनको बार बार यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पुश किया जा रहा है, क्योंकि आप दोनों डेस्टाइन हो। यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों को मिलाया गया है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है ना। तो कल रात आपके पार्टनर इस रिलेशन में स्टेबिलिटी लाने के बारे में सोच रहे थे कि अब नहीं, मुझे डिसीजन ले लेना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो कल रात काफ़ी पॉजिटिव भी थे, आपको लेकर सोच भी रहे थे। कहीं ना कहीं दुआओं में भी आपको मांग रहे थे कि काश आपकी तरफ से मैसेज आ जाए। भाग के मैसेज मत कर देना, थोड़ा भाव खाओ, अपनी वैल्यू बताओ कि आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में क्या है। तो यहाँ कुछ मुझे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से भी ये खुश नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है कि काफ़ी हताश हो गए हैं, काफ़ी लॉस फील कर रहे हैं। इन्होंने दिल ही बाहर निकाल के रख दिया है, क्योंकि ये दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। तो इन्होंने सोचा है कि सिर्फ उसके लिए मैं जीऊँगा, उससे प्यार करता हूँ, उसको ही अपनी लाइफ में वापस लेके आऊँगा। एंड किसी और की ओर देखूँगा भी नहीं, देखूंगी भी नहीं। थी था पर आपने ध्यान नहीं देना है। तो ये तो थी इनकी कल रात की एनर्जी। तो अभी हम चेक करेंगे आज की एनर्जी किस तरह की है, आपके पार्टनर की क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में। तो यूनिवर्स दीजिए ओ
रात भर सोते नहीं हैं, ये टेंशन बहुत लेते हैं आपके नाम पर, या जब भी इस रिलेशन के बारे में सोचते हैं तो इनको बहुत पेन होती है। एंड देखो, इस रिलेशन को लेकर पॉजिटिव भी हैं, लेकिन फिर भी इनका एक्शन मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन किसी, ओ माय गॉड, ये कार्ड तीसरी बार आया है। तो 3 बार जब चीज़ें हो जाती है ना तो वो कंफर्मेशन हो जाती है। तो यस, काफ़ी बर्डन फील कर रहे थे आपके लिए, बहुत बेकरार हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत से अरमान हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिख रही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि इनका काम हो सकता है, इनकी खुद की ईगो हो सकती है, अक्कड़ हो सकती है, इनका स्टेटस हो सकता है, या आप दोनों के बीच में इनकी फैमिली हो सकती है, रिलीजन, कास्ट, या फिर ये हो सकता है कि अगर इन केस अगर ये किसी के साथ मैच करेगा कि अगर वो किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, आपका पार्टनर मैरिड है, आप सिंगल हो, तो इनका लव पार्टनर हो सकता है, इनके बच्चे हो सकते हैं। सेकंड, मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी ऐसे भी हो सकती है कि आप अलग मैरिड हो और आपके पार्टनर अलग मैरिड हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ मुझे थर्ड पार्टी, इनका लव पार्टनर भी दिख रहा है, या आप दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है। तो जिसके कारण यहाँ पे यस, यहाँ पे फैमिली कार्ड भी दिख रहा है। तो यस, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में फैमिली इशू यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। एंड आप अच्छे से जानते हो कि आप दोनों के बीच में थर्ड सिचुएशन क्या है, या कौन सा कारण था कि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी। तो यूनिवर्स इस समय बताइए मेरे व्यूअर्स, जिस भी पार्टनर का नाम लेते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी अभी इस वक्त की क्या है। बहुत सारे मैं नहीं लूँगी, यूनिवर्स प्लीज़ एक एक कार्ड दीजिए। ओके, थर्ड पार्टी आ गई है निकल के। हाँ, जस्टिस, ओके। कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर, एंड काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। तो यस, डेफिनेटली कोई तो चीज़, कोई तो इस समय प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है जिसके कारण ये परेशान है। यूनिवर्स किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की अभी इस वक्त की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वर्ल्ड कार्ड, ऑल ज़ोडिएक साइन रहेंगे इसमें, 12 की 12 राशियां हैं। यस, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड आया है, चीटिंग मिली है इनको कहीं से, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है, ओके, द हाई प्रिस्टेस आया है, एंड ओ माय गॉड, कुछ तो हुआ है इनकी लाइफ में आपके जाने के बाद। तभी यस, सन कार्ड बहुत पॉजिटिव, स्टक हैं किसी सिचुएशन में। ओके, ये है बॉटम ऑफ द डेक। एक मैं ना कार्ड लेना चाहूँगी। तो यूनिवर्स ये बताइए कि क्या मेरे व्यूअर्स अगर जैसे इनको इग्नोर कर रहे हैं या इनकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, तो क्या इनके पार्टनर को, यस वो अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये चेक करने वाली हूँ क्या इनको फ़र्क पड़ता है आपका इनको इग्नोर करना, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। यस, डेफिनेटली अगर आप मेरे कहने पे चल रहे हो, इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, इनको आप चेज़ नहीं कर रहे हो, इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, तो यस डेफिनेटली इनको इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स,
फाइव ऑफ वैंड्स, 5 नंबर आपके लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट। यस यस यस, अगर आप मेरे कहने पे चल रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला है कि अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान दीजिए, इनको चेज़ करना बंद कर दीजिए, कोई भी स्टेटस कोई भी डीपी ऐसी मत लगाइए जिससे इनकी ईगो बूस्ट हो कि हाय वो मेरे लिए तड़प रही है या मेरे लिए तड़प रहा है, वो चीज़ नहीं करनी है। तो यस, इनको फ़र्क पड़ रहा है अगर आप ऐसा कर रहे हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की अभी इस वक्त की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ, जैसे कि जस्टिस कार्ड आया था तो मैंने आपको बोला था कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे दिख रहा है कि ये तो या तो इनकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है या ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है जिसके कारण मतलब कोर्ट केस का कुछ मुझे यहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लग रहा है कि इनको अभी हाल ही में किसी से इग्नोरेंस मिली है, एंड सेकंड इनको किसी से चीटिंग मिली है, किसी के साथ इनका झगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड है, 5 ऑफ सोर्ड है, 7 ऑफ सोर्ड है एंड 5 ऑफ वैंड्स है, एंड यहाँ पे भी 5 ऑफ वैंड्स है। यस, डेफिनेटली कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ है जिससे इनको अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया था, यहाँ मुझे कर्मा लग रहा है, ये फेस कर रहे हैं अभी इस समय, ये कर्मा फेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक था, है ना। ओल्ड ज़ोडिएक साइन है। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है या आपको काफ़ी लंबा अरसा हो गया है एक दूसरे से दूर हुए। 5 साल तो मुझे यहाँ लग रहे हैं कि डेफिनेटली बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको कि 5 साल हो गए हैं। अच्छा, मेरे को कल किसी ने मैसेज किया था कि दी अगर इतना लंबा अरसा हो गया है तो हम क्यों उनके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं। तो देखो, आप लोग हो अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है, तो चाहे 10 साल भी हो जाएंगे ना, आप एक दूसरे को नहीं भूल पाओगे। आप मेरे को भूल कर दिखा दो, आप नहीं भूल पाओगे, ना आप भूल पाओगे ना आपके पार्टनर भूल पाएंगे, क्योंकि आप दोनों को यूनिवर्स की तरफ से मिलाया जाता है। सेकंड, आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप पास्ट से ही, पास्ट लाइफ से ही कुछ प्रॉमिसेस करके आते हो कि हम नेक्स्ट जन्म में ऐसे करेंगे, हम 7 जन्मों का हमारा साथ होगा, कुछ ऐसे प्रॉमिसेस कर देते हो जिसके कारण आप इस व्यक्ति से मिलते हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है तो फिर ये सर्कल स्टार्ट हो जाता है। जैसे वर्ल्ड कार्ड आया, ये सर्कल चलता रहता है, ठीक है। अगर आप इस जन्म में ऐसा करोगे, इस अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आप लिख कर आए हो, साइन करके आए हो यूनिवर्स के आगे, डिवाइन के आगे, तो वो अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो नेक्स्ट जन्म में फिर से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। धीरे 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 आपको ये चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप फिर से नेक्स्ट जन्म में जाओगे, फिर से आप डिवाइन से कनेक्ट करोगे, तो ये एक ऐसा सर्कल है। हो सके तो इसी जन्म में अपने इन कर्मास को क्लियर कर लीजिए। अब मेरे को किसी ने पूछा था कि दी हम कैसे, हम अपने क्या जो सामने अपना पार्टनर है उसको बताएं कि हम लोग किसी जर्नी में है। नहीं, आपको नहीं बताना है। सुनो, आप लोगों को कैसे पता चला आप इस जर्नी में आए हो? आपको कोई बताने आया था? आपको किसी ने नहीं बताया था ना, तो आप खुद ही कनेक्ट हुए थे। यूनिवर्स आपको लेकर आए थे, आपको सिलेक्ट करा गया था। जब आपको आपके पर्सन छोड़कर गए, आपको इतनी पेन दी, आपको चीटिंग दी, आपको धोखा दिया, आपको ट्रिगर करा, आपकी सोल तक रोई है, आपने इतना दर्द देखा है, तब आप किसके पास गए थे? डिवाइन के पास गए थे। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। समझ रहे हो मेरे इस पॉइंट को? आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो तभी आपको डिवाइन बोला जाता है। एंड फिर क्या हुआ, आप उनके साथ कनेक्ट हुए, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की सीखी, मतलब बहुत कुछ आपने जाना, ठीक है। अभी ये हो गया है कि अब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ बैठ गई है कि यस, ये पार्टनर मेरा ही है, ठीक है। आपने उनको चेस करना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फिक्स हो गई है कि यस, ये मेरा पार्टनर है, ये घूम फिर के मेरे पास ही आने वाला है, क्योंकि हम दोनों को यूनिवर्स ने मिलाया है। एंड आपका ट्रस्ट किस पे बैठा है? यूनिवर्स पे। आपने किसके आगे सरेंडर कर दिया है? यूनिवर्स पे। तो आपने अपने पार्टनर को नहीं बताना है कि भाई हम तो पिछले जन्म के साथी हैं, वो इस चीज़ को ना इग्नोर कर देंगे। उनको यूनिवर्स, अब ये जो आप उनकी सिचुएशन देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि उनको कोई ट्रिगर मिला है, ठीक है। ट्रिगर क्यों दिया जाता है? उनको ट्रिगर दिया जाता है कि यूनिवर्स उनको खुद लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो आपको जैसे समझाया गया है वैसे ही उनको यूनिवर्स ही समझाएंगे। कुछ लेसन लर्न उनको भी कराए जाएंगे, कुछ चीज़ें वो भी फेस करेंगे, वो भी उस हद तक पेन को देखेंगे जिस हद तक, जिसकी अति हो गई थी पेन की, जो आप लोगों ने फेस करी है, ठीक है।
आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो यहाँ इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर की अभी की एनर्जी इस तरह से है कि इनका प्यार आपके लिए बड़ा है। मैंने आपको हमेशा मैं कहती हूँ, किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ये इतना प्यारा कार्ड है, ये इतना अच्छा किंग है, इसके दिल में प्यार ही प्यार है। ठीक है, पहले जो किंग ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बताती है कि ये चीज़ों को इग्नोर करते हैं, किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, ठीक है, इमोशंस को नहीं समझते हैं। लेकिन जो किंग ऑफ कप्स है ना, इसके ये कार्ड की एनर्जी मुझे इस तरह से लगती है कि इस कार्ड ये जो किंग है इसके दिल में प्यार ही प्यार भरा हुआ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, द सन कार्ड। आपको लेकर बहुत पॉजिटिव होते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। यस, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, इनको किसी से चीटिंग मिली है, काम के सिलसिले में पैसों को लेकर कहीं ना कहीं से इनको चीटिंग मिली है, डिसेप्शन मिला है। तब इनके माइंड में अब यूनिवर्स ने इनको कैसे रियलाइज़ करवाया, इनको चीटिंग मिली, वही चीटिंग जो ये कभी आपको दिया करते थे। चीटिंग हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टनर हो जिससे इनको चीटिंग मिली, जो ये बिहेवियर आपके साथ करते थे वही बिहेवियर इनको देखने को मिला। तो ये होता है ट्रिगर करना। तो अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने भी किसी का दिल दुखाया है, मैंने भी किसी को चीटिंग दी है, मैं भी किसी को छोड़ कर आगे बढ़ आया हूँ। तो अब ये क्या हो रहा है, अब ये बार बार रात भर आपके बारे में सोचते हैं, इस रिलेशन के बारे में सोचते हैं। जैसे ही इनको कुछ ट्रिगर दिया जाता है तो इनका ध्यान एकदम से आपकी तरफ जाता है। ये कौन कर रहा है, ये यूनिवर्स कर रहे हैं। हर बार ग्रेटिट्यूड शो करो यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे फेवर में काम करने के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी चीटिंग धोखाधड़ी चली है जिसके कारण मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है। एंड जस्टिस का कार्ड कर्मा को भी बताता है, तो आपके लिए जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। यस, आपके पार्टनर अभी इस समय आपके लिए बहुत प्यार, बहुत इमोशन फील कर रहे हैं। इस रिलेशन को लेकर कहीं ना कहीं इनके मन में ये आ रहा है कि नहीं, जब वो मेरे साथ थी तो सब कुछ सही था, अब मैं क्यों ये धोखा, ये चीटिंग मेरे साथ हो रही है। क्योंकि जब भी इनके साथ कोई चीटिंग करता है ना, तो कहीं ना कहीं हम जब कुछ गलत करते हैं हमारे माइंड में क्या आता है, यार मैंने उसके साथ गलत किया था ना, वही चीज़ सामने आ रही है। आपने भी कभी ऐसा किया होगा, क्योंकि हम सब लोग परफेक्ट नहीं हैं। तो तभी यह अब यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, अब इनको ट्रिगर दिए जा रहे हैं जिसके कारण आपके पार्टनर इस रिलेशन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। एक्शन आ रहा है आपकी तरफ, ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं एंड अपने हर एक किए की माफ़ी मांगना चाहते हैं। यहाँ मेरे को सॉरी भी आती हुई नज़र आ रही है। यस, डेफिनेटली आपके रिलेशन में मेरे को यहाँ पे मदर इशू भी दिखाई दे रहा है, या आप मदर हो या इनका जो पार्टनर है वो मदर है। यहाँ पे मुझे मदर की एनर्जी दिख रही है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रहे हैं एंड जैसे आप उनको इग्नोर कर रहे हो, इस चीज़ का भी इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। एंड ये भी सोच रहे हैं कि कहीं वो, जब तक मैं उसके पास पहुँचूँ, कहीं ना ये ना हो कि वो मुझे छोड़कर आगे निकल जाए। ये डर भी इनको अंदर ही अंदर खा रहा है। तो ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप ही इनकी पूरी दुनिया हो। कन्फ्यूजन थी जो इनको, अब वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 4 मेरे को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एंड कुछ मंथ मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। जून है, अगस्त का मंथ है, अक्टूबर एंड दिसंबर एंड जनवरी, ये मंथ मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर अभी इस समय आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं एंड बहुत प्यार फील कर रहे हैं। अभी इस वक्त की एनर्जी इनकी ये है। तो आप अगर इस रिलेशन में आए हो, नेम एंड इनिशियल्स देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्यों बोला जाता है डिवाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप लोग डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, तभी बोला जाता है। तो आपको तो ट्रिगर दे दिया, आपने रो लिया, आपने पेन सह ली, समझ रहे हो मेरे इस पॉइंट को। तो आप तभी आप आज थोड़े से पॉजिटिव हुए हो और आप इस रिलेशन के बारे में जान पा रहे हो। ठीक है, डू। तो ऐसे ही आपको अपने पार्टनर को नहीं, कुछ भी नहीं बताना है कि हम लोग को ये है वो है, कुछ ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स उनको खुद बताएंगे। देख लीजिएगा उनका कार्ड का नंबर, उनके नेम में ये इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है,
तो यस, अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कोई किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं जिसके कारण उनको ये ट्रिगर दिया जा रहा है। ये जो कर्म है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप दोनों के नाम के अंदर डबल ई हो सकता है। पता नहीं, मेरे को यहाँ पे एक नाम बनता दिख रहा है। चलें देखते हैं, एक और लेटर आएगा तो हम देखेंगे। मीना हो सकता है, किसी का नाम हो मीना। ए है क्या? नहीं, चलिए देख लेते हैं। जी, लो जी, ए आ गया। मीना बन रहा है यहाँ पे नाम। किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। हो सकता है काम पैसों के सिलसिले में आप लोगों को 88 नंबर बहुत दिख रहा हो। ये इन्फिनिटी को भी बताता है। आपका जो प्यार का सर्कल है वो कुछ ऐसे चल रहा है। कभी कभी आपके पार्टनर आते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, फिर नीचे डाउन चले जाते हैं, फिर आपकी लाइफ से ही चले जाते हैं, एंड फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। ये क्यों होता है? ये बहुत ना लंबा टॉपिक है। इस पर अगर बैठे तो पूरी वीडियो ही, मतलब 2-3 घंटे की तो वीडियो पिक्चर ही बन जाएगी। क्योंकि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो ना, तो बहुत सी चीज़ें आप भी फेस करते हो। मोस्टली जो फीमेल होती है ना, उनको जल्दी पता चल जाता है क्योंकि वो इमोशनल होती हैं। जो मेल होते हैं ना, उनको थोड़ा देर से पता चलता है कि वो किसी रिलेशन में है या पास्ट लाइफ या ट्विन फ्लेम होता है। मतलब ऐसी चीज़ें ना उनको काफ़ी लेट पता चलती हैं, लेकिन पता जब चलती हैं तब आप लोगों का यूनियन होता है। अगर आपका यूनियन नहीं हो रहा है, इसका कारण भी यही है, आप डेस्परेट हो रहे हो। सेकंड, आपके पार्टनर को अभी इस चीज़ के लिए लेसन अभी और लर्न करने हैं, ठीक है। बहुत प्यारा टॉपिक है ये ट्विन फ्लेम का और बहुत प्यारी जर्नी है। मैं खुद इस जर्नी का पार्ट हूँ, मैं ट्विन फ्लेम में जर्नी में हूँ, तो मैंने बहुत कुछ देखा है। एंड क्या होता है, कैसी फीलिंग होती है, बहुत खूबसूरत सी फीलिंग्स हैं। जब आपके पार्टनर को भी पता चल जाएगा इस जर्नी के बारे में, तो फिर पता क्या होगा, आपको ये जर्नी और खूबसूरत लगेगी। और ये जो आपने पेन देख रहे हो ना अभी इस समय, ये पेन भी आपको लगेगा कि अरे कोई बात नहीं, चल, इससे मुझे ये तो पता चला कि वो मुझे इतना प्यार करता है। और आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस कब करेंगे? जब इनको पूरी तरह से यूनिवर्स की तरफ से क्लैरिटी मिलेगी। तो देख लीजिए क्या बनता है। आपका मोबाइल नंबर, आपका कार का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका ईयर बन सकता है। यहाँ पे मीना नाम बना है जो मुझे नज़र आ रहा है। अरे यहाँ पे मीनू भी बना है। अगर ये लगा दें हम यहाँ पे तो मीनू बन जाएगा। किसी का नाम हो सकता है मीनू, ठीक है। ये देखिए, देख लीजिएगा और क्या बना है। HD 3D है, हम लोग तो 3D वर्ल्ड में हैं। यहाँ देख लीजिएगा और क्या बन रहा है। ओके, GK बहुत अच्छी हो सकती है आपके पार्टनर की। उनका मोबाइल का नंबर, पिछले 3 नंबर, पिछले 2 नंबर, उनका ईयर हो सकता है, घर का नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, उनकी गाड़ी का नंबर हो सकता है। कुछ भी बनता है तो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, एंड क्या करना है, यस, आपने अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहना है, और यस, ऐसे ही इग्नोर मारना है, चाहे झूठी मारो, इग्नोर मारो। आपके पर्सन को बड़ी मिर्ची लगती है जब आप उनकी तरफ देखते नहीं हो और अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हो और घूमने फिरने वाली पिक्चर्स डालते हो, तो उनको मिर्ची लगती है। ये बात ध्यान रखना, झूठ मूठ का ही करना है, सच में नहीं भूल जाना उनको, क्योंकि आप अपने किसी डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। तो बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।